हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज इस वीडियो में हम अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। गाइस, आज इस वीडियो में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस, हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। हमारा स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, हमारा वर्ग संख्या क्या होती है। वर्ग होता है हमारे किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर जो हमारी संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम 5 की जो 5 में गुणा करते हैं और ये जो हमारी संख्या प्राप्त होगी ये होगा हमारा क्या, स्क्वायर है यानी कि वर्ग। किसी भी संख्या को उसमें स्वयं में गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो हमारा वर्ग या स्क्वायर होता है। और ये जो हम स्क्वायर होता है ये हम किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर हम एक तो अपना जो होता है हमारा मल्टीप्लाई मेथड से फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई मेथड यानी कि हमारा गुणांक विधि, ये होती है हमारी गुणांक विधि। और एक होती है हमारी एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड होता है हमारा बीजगणित विधि, जो कि हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। हमने एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड जो होता है हमारा यानी कि हमारी बीजगणितीय विधि। तो हम एल्जेब्रिक मेथड मतलब जो हमारी बीजगणित विधि होती है, और ये जो हमारा मल्टीप्लाई मेथड होता है जो हमारी गुणांक विधि है, इससे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारा मल्टीप्लाई मेथड है जो है हमारा गुणक विधि, इससे हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। उससे हम स्क्वायर सिंपल वे से फाइंड कर लेते हैं। जो हमारा मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई मेथड है तो मल्टीप्लाई करनी है हमें क्या, स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, उस संख्या की जो हमें संख्या दी गई है उसी में हम गुणा करके स्क्वायर फाइंड करते हैं। ये हमारा मल्टीप्लाई मेथड है। क्या करते हैं हम, गुणा। तो हम उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा कर देंगे। तो हमारा 25, 5 की 5 में गुणा करेंगे हमारा 25 आ जाएगा। ये हमारा स्क्वायर है, किस मेथड से आया, हमारा मल्टीप्लाई मेथड से। या हमारी इससे बड़ी संख्या जैसे 12 की 12 में गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 144। इसकी 12 में 12 की गुणा कर दी तो हमारे क्या है, 144 मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गई हमारी गुणांक विधि। तो नेक्स्ट आती है हमारी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी एल्जेब्रिक मेथड यानी कि बीजगणितीय विधि। तो ये इस विधि में हम क्या करते हैं, हम जब इस विधि से अगर हमें कहे कि हमें एल्जेब्रिक मेथड से हमें स्क्वायर फाइंड करना है या वर्ग फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमें कोई संख्या गिवन है, जैसे हमें 15 गिवन है और हमसे कहा गया है कि 15 का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर को हम पावर में डिनोट करते हैं, पावर 2। तो ऐसे हम स्क्वायर को डिनोट करते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि एल्जेब्रिक मेथड से हमें 15 का स्क्वायर बताना है तो हम कैसे करेंगे, हम इसे करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से। तो एल्जेब्रिक मेथड से कैसे करेंगे, हम इसे ए प्लस बी में ब्रेक कर लेंगे, मतलब ए प्लस बी में तोड़ लेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 15 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं 10 प्लस 5, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी होती है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab। यहाँ पर हमारे बहुत सारे केस बन सकते हैं। एक केस बनता है हमारा ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी होती है हमारी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। एक होती है हमारी ए का स्क्वायर दिया गया है और माइनस बी का स्क्वायर दिया गया है। तो ये होगी हमारी ए प्लस बी और ए माइनस बी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने छोटी क्लास में भी पढ़ी है और हम यहाँ पर भी से पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमें एल्जेब्रिक मेथड से किसका स्क्वायर निकालना है, हमें 15 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसे ब्रेक कर लिया ए प्लस बी में, या हम इसे ए माइनस बी में भी कर सकते थे। तो हमें क्या करना होता है, बी 20 - 5 का होल स्क्वायर करते तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते। अब हमने ए प्लस बी करा है तो अब हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो जब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये हमारे किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस हमारा 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 2 × 10 × 5। 2ab है तो 2 × 10 × 5। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
और प्लस 2 इंटू 10 गुणा 5। यही तो है हमारा यहाँ पर 10 + 5 का होल स्क्वायर क्या है यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 10 गुणा 5। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। किससे कैसे निकालते हैं हम, 10 गुणा 10 ऐसे निकालते हैं हम इसे। 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 आएगा। ये था हमारा डिवीजन मेथड, ये आ गया हमारा 100। उसके बाद हमारी 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 यानी कि 5 गुणा 5। और उसके बाद क्या है हमारा 2 की 10 में करेंगे, फिर उसके बाद 5 में करेंगे, 2 की 10 में करेंगे तो हमारी 20 आएगी। उसके बाद इसमें करेंगे तो हमारी कितनी आएगी, 2 की 10 में करेंगे 20 और 5 में 100। तो ये हमारे किसके बराबर हो गए, ये हो गया 100 और 100 200 और 25 225। तो हमारा 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 15 का स्क्वायर आ गया हमारा 225। ये हमने किससे किया है, ये हमने किया है एल्जेब्रिक मेथड से। अगर हम इसे मल्टीप्लाई मेथड से करते तो हम कैसे करते, 15 गुणा 15, 15 की 15 में मल्टीप्लाई करते तब भी हमारा 225 आता। लेकिन ये जो हम मेथड से यूज करते हैं स्क्वायर में, ये हमारा बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाता है। इसलिए हमें अगर एग्जाम में स्क्वायर 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 को अगर हमने एग्जाम में एक बहुत ही कम समय में करना है तो हमें उसके लिए 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर हमें याद करने होंगे। 1 से 40 तक स्क्वायर याद करना बहुत ही ईजी है और हमें 1 से 40 तक स्क्वायर याद करने होंगे। तो इसके लिए हम 1 से 40 तक के स्क्वायर याद करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं। हमने स्क्वायर देख लिया, 1 से 40 तक के अगर हमें स्क्वायर याद होते हैं तो ये हमारा बहुत ही इजी वे में हो जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर ऑफ डेसिमल ऑफ स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर। जब हमें दशमलव संख्या का वर्ग निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं, जैसे हमें किसी भी दशमलव संख्या का हमें स्क्वायर निकालना होता है तो हम उसकी डेसिमल पर ध्यान नहीं देते। जैसे हमें 3/5 का स्क्वायर निकालना है तो हम इस पे ध्यान न देते हुए हम 35 का कंप्लीटली स्क्वायर कर लेंगे और जो हमारी संख्या आएगी उससे हम, ये हमारा पहले 5 है तो स्क्वायर करके हम इसे 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसे हम या तो हम मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं और या फिर हम एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। हम इसे एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे तो 30 + 5 कर लेंगे या वो 40 - 5 कर लेंगे। और मल्टीप्लाई मेथड से जो करेंगे हम 3.5 की गुणा 3.5 या मान लेते हैं, डेसिमल नहीं लगाते हैं। 35 × 35 और फिर 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। वैसे तो हमारा 35 का स्क्वायर 1225 होता है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं। तो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस हमारा 2 × 30 × 5। तो ये हमारे कितने किसके बराबर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर होता है हमारा 900 प्लस 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और प्लस 2 की 30 में करेंगे तो हमारा 60 आएगा और 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300। तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 90 और 900 और 30 हमारे हो जाएंगे 1200 और 25 हो गया हमारा 1225। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1225। लेकिन हमें यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पर 5 एक बार है और 2 बार उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पर हम 12.25 लिखेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब हमें क्या निकालना होगा, दशमलव संख्या का वर्ग निकालना होता है तो हम डेसिमल को भूल जाते हैं। ये हो गया हमारे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या था, वर्ग। और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर मीन्स, स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ये हमारा स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट होता है हमारा कोई भी दी गई संख्या, वो होती है हमारा स्क्वायर रूट जिसका वर्ग दी गई संख्या के बराबर होता है। जैसे कि ये हमारा 16 है तो 16 का, तो ये हमारा 16 का हमें क्या निकालना है, 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो स्क्वायर रूट हम किस, स्क्वायर रूट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं तो ये हो गया हमारा रूट, जो कि हमारा स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर होता है तो हमारी मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई किसके, 16 की। तो 16 किसके बराबर है, 4 × 4 के। और ये हमारा स्क्वायर स्क्वायर रूट है ये हमारा। तो ये हमारा स्क्वायर रूट एक स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर 4 की पावर 2 और एक रूट लिख देंगे तो ये हमारी 2 की पावर रूट से हमारी कैंसिल हो जाएगी और ये हमारा 4 आएगा। तो 4 हमारा किसका, 16 हमारा किसका वर्गमूल है, 4 का।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फाइंडिंग ऑफ मेथड स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। हम किस किस विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं और एक हम डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, यानी कि भाग विधि से। पहला हम अभाज्य गुणनखंड विधि से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा है हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसे देखते हैं पहले हम। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। जब हम इसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट इस मेथड से, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई नंबर है 1024, ये हमारा दिया गया नंबर है, हमसे कहा गया है कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है यानी कि हमें इसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले हम इसका जो ये हमारा 1024 है, हम इसे डिवीजन मेथड से, मतलब इसका मान लेते हैं, हम इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। पहले हम इसके 1024 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये सबसे पहले हमारे किससे डिवाइड होगा? इससे हम फैक्टर्स करेंगे। तो हम किससे करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले हम 2 से। तो 2 से फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे? 1024 को लिखेंगे पहले हम 1024, सबसे पहले 2 से, 5 दूनी 10, 5 एक बार में, 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से कितना आएगा हमारा? 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा, नहीं, ये 2 से करेंगे तो 512 में आएगा हमारा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 32, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 4, और उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे तो ये हमारा आएगा, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे कितने आएंगे? इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार 2 है हमारा? ये है हमारा 10 बार। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हमारा 10। ये हो गया हमारा 10 बार। इनों के ऊपर क्या है? इन सभी के ऊपर है हमारा रूट, तो हम यहाँ पर भी इनों के ऊपर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो हम दो दो के पेयर बनाते हैं। तो एक कितने बनेंगे हमारे? 2 बार 10 है तो हमारे 5 पेयर बनेंगे। तो 5 पेयर बनेंगे तो हमारा रूट जो है ये हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर है तो स्क्वायर होगा 5, 2 5, 2 बार 5 का स्क्वायर होगा। तो ये हमारा जो है रूट, ये हमारा कट हो जाएगा। तो ये हमारे पेयर बनेंगे 2 गुणा 5 पेयर बनेंगे हमारे। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, फिर इसके बाद इनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 की 5 हमारी 32 होती है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 1024 हमारे किसका स्क्वायर होता है? 32 का। तो हमने क्या सीखा है? भाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? जो भी हमें नंबर दिया गया होता है हम उसके फैक्टर्स देख लेते हैं, जब फिर उसके फैक्टर्स का पेयर बनाते हैं। जितने हमारे पेयर बनेंगे, जो भी हम पेयर बनाएंगे वो हम 2 के पेयर में बनाएंगे, और जब हमारा 2 होगा तो स्क्वायर से, 2 से हमारा स्क्वायर स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। जब हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे जितने पेयर थे वो सभी बाहर आ जाएंगे। हमारे 5 पेयर थे, ये हमारे 5 पेयर बाहर आ गए, फिर हमने उन्हों की मल्टीप्लाई कर दी, आ गया हमारा 32। तो हमारे 1024 का स्क्वायर क्या है? 1024 का स्क्वायर हमारा 32। नेक्स्ट क्या था हमारा? एक और था हमारा डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड देखते हैं कि डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करेंगे। हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, जैसे हमने यहाँ पर क्या नंबर लिया था? हमने यहाँ पर नंबर लिया था 1024, ये लिया था हमने 1024। हमें 1024 का क्या फाइंड करा था? हमने 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड किया था। किस मेथड से? ये मेथड से, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें यहाँ पर डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर 1024 को हम डिवीजन मेथड से ऐसे फाइंड करेंगे, इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है तो हम पीछे से दो दो के पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 24 का 2 का पेयर बना लिया, और 10 में भी हमारी 2 संख्या है तो हमने 2 2 का पेयर बना लिया। अब हम इन दोनों पेयर्स की मल्टीप्लाई अलग अलग करेंगे। पहले हम 10 की करेंगे, फिर हम 24 की करेंगे। तो हम यहाँ पर हम 10 की कैसे करेंगे? 10 की मल्टीप्लाई
वहां तक करेंगे जहां तक हमारा ये 10 से कम रहेगा। जहां तक ज्यादा हो जाएगा वहां पर हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, चार 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 है हमारा, और 4 चौक 16, ये हमारा 10 से ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर 3 तिया क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 3 तिया 9 है हमारा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 2 बार मल्टीप्लाई करी थी तो हम यहाँ पर 1 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 1। 10 में से 9 जाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, और उसके बाद हम क्या उतार लेंगे, यहाँ पर हम 24 उतार लेंगे। हमेशा हम पेयर में ही लेते हैं तो हम यहाँ पर भी नीचे पेयर में ही लेकर आएंगे इन्हें। उसके बाद हम ये जो हमारे 3 थे, हमने 3 तिया 9 किया था, अब हम 3 और 3 को ऐड कर लेंगे। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। अब हमें यहाँ तक मल्टीप्लाई करनी है जहां तक ये कट नहीं जाते। तो 1 में करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 61 की 1 में करेंगे तो हमारा 61 ही आएगा। फिर करेंगे हम 61 की 2 में, यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2, तो ये हमारा 124 आएगा। 62 की 2 में करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 124 आएगा। तो यहाँ पर हमने 2 लिया था तो हम 1 2 को यहाँ पर रख देंगे। तो ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा 32। तो हमारा 1024 किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 32 का स्क्वायर। इस मेथड से है फाइंड करते हैं हम भाग विधि से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का वर्गमूल। जो हमारी भिन्न दी गई होती हैं, यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन दी गई होती हैं, जो हमारी साधारण भिन्न रहती हैं, और हमें फाइंड करना है कि इनों का अंश और हर। हमारी जो फ्रैक्शन रहती है उसमें हमारे क्या रहता है, एक अंश रहता है। जैसे ये हमारी फ्रैक्शन है तो ये हमारा अंश है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला हमारा है हर। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अब हमें इनों का वर्गमूल फाइंड करना होता है। तो हम अंश का भी और हर का भी, जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, ये हम अलग अलग फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं हमारा नंबर है, ये हमारा 100 है, हमें 100 का, ये हमारा है 49, हमें इसका फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसे फाइंड करने के लिए हम 100 को कैसे लिखेंगे, 10 गुणा 10, और उसके ऊपर हमारा रूट, और नीचे क्या है हमारा 49, तो 7 गुणा 7, ये हो गया हमारा उसके ऊपर रूट। अब रूट होगा तो स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा तो बाहर कितना आएगा हमारा 10/7 आएगा। जब ये हमारा 10/7 आएगा, अब ये जो हमारा 10/7 है, ये हमारा कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 10 को हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ तक अगर ये ऐसा नंबर होता है कि इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, तो हम इसका ऐसे ही वर्गमूल फाइंड कर लेते, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पर हमारा ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, ये इक्वेशन जो हमारी फ्रैक्शन है कंप्लीटली सोल्व नहीं है। अगर हमारी इस तरह से कोई इक्वेशन बचती है या कोई फ्रैक्शन बचती है तो हम उसे डेसिमल फ्रैक्शन में ले जाकर उसे सोल्व करते हैं। या यहाँ पर हमारा कोई ऐसा नंबर होता है, जैसे हमारा यहाँ पर तो होता हमारा √100, और नीचे होता हमारा √4, तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता हमारा 10, और √4 हो जाता हमारा 2, तो ये आ जाता हमारा 5। इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना था, 5। ये हमारा इस तरह से सोल्व होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा कंप्लीटली सोल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम इसे डेसिमल में लेके सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम डेसिमल लेकर सोल्व कर लेते हैं, और कुछ हमारे इस तरीके से सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आता है हमारा वर्ग व वर्गमूल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। ये हमारा फैक्ट क्या कहता है, ये हमारा पहला फैक्ट कहता है सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या है तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होती है। जैसे कि हमारा 4 का स्क्वायर रूट होगा, 4 क्या है हमारा, इवन है, तो इवन का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, इवन ही होगा। जैसे हमारा 9 है, 9 क्या है, ये हमारा ओड है, तो ओड का स्क्वायर रूट भी क्या होगी, ओड संख्या ही होगी। ये क्या है, ये हमारा फैक्ट फर्स्ट के हमारी सम संख्या का वर्गमूल तो सम संख्या ही होगी, इवन संख्या का स्क्वायर रूट इवन संख्या ही होगी, और ओड संख्या का, ओड नंबर का स्क्वायर रूट हमारी ओड संख्या ही होगी। सेकंड है हमारा
यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी। यदि कोई हमारा नंबर है, जैसे हमारा 10 के हमें क्या निकालना है कि हमारा किसी संख्या में अंकों की संख्या सम, अगर ये सब सम संख्या है, जैसे हमें कोई एक बहुत बड़ा वर्ग दिया गया है और उसमें हमारे 10 अंकों का है, तो उसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें कितने अंकों की संख्या है, कितने वर्गमूल के अंक होंगे, तो उसमें होगा हमारा, जैसे टोटल अंक है, सम अंक 10 है, अपॉन 2, तो उसमें हमारे 5 वर्गमूल होंगे। 5 वर्गमूल की 5 वर्ग, उस वर्गमूल में हमारी अंकों की संख्या 5 होगी। और अगर हमसे विषम की पूछी गई हो तो उसमें उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, उसमें होगी n/1/2। नेक्स्ट है हमारा एक और थर्ड, देखते हैं हमारा थर्ड है। जो था हमारा थर्ड फैक्ट है, ये क्या कहता है, ये कहता है हमारा, जैसे कोई संख्या है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो, जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं हमारी संख्या 125 है और हमारा इसका इकाई का अंक 5 है, तो हम इसका वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे, इसका वर्गमूल हम ए ऐसे फाइंड करेंगे, ए हमारा ए प्लस 1 का स्क्वायर, या ए प्लस 1, ऐसे फाइंड करेंगे। तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 12 गुणा, ये हमारा जो ब्रैकेट के बाहर है ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, और ए प्लस 1, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 13, तो 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिया कितना होता है हमारा, ये आएगा हमारा
हमने यहाँ तक कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं स्क्वायर रूट के। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट 0.04 बराबर है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये हमारा कहा गया है 0.04 रूट किसके बराबर है। तो हमने क्या कहा था? हमने पीछे हमने जो फैक्ट समझे उसमें जो ये हमारा रूट होता है ये हमारा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसे कैसे करेंगे? और हमें किसका फाइंड करना है? डेसिमल का। हमने पीछे डेसिमल का भी केस पढ़ा था। तो हम इसे यहाँ पर कैसे करेंगे? जैसे हमारा है रूट 4 अपॉन, ये हमारा 4 ऐसे ही रहेगा। दो डेसिमल है तो दो डेसिमल नीचे आके हम 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 से 4 को डिवाइड करेंगे तभी तो 0.04 होगा। अब यहाँ पर हम दो को लिखते हैं। दो को कैसे लिखेंगे हम? 4 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2। और 100 को कैसे लिखेंगे हम? 10 गुणा 10। और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है हमारा रूट। और जब ये हमारे रूट से बाहर आएंगे तो क्या रूट के अंदर क्या थे? 2 का स्क्वायर और अपोन में हमारा 10 का स्क्वायर। उसके ऊपर हमारा क्या था? रूट। और जब ये हमारे रूट से बाहर आएंगे तो ये हमारे रूट को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा क्या बचेगा? 2/10 बचेगा। तो ये हमारा 2/10 किसके बराबर होगा? कितने के बाद डेसिमल होगी हमारी? 1 के बाद। तो ये होगा हमारा 0.2 के बराबर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा 11,1101 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ये हमारा दी गई संख्या है और हमसे इसका मान पूछा है। तो हम इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? हमने नेक्स्ट उसमें देखा था कि हमने इसका मल्टीप्लाई मेथड से भी देखा था और दूसरा हमारा क्या था? दूसरा हमारा था एलजेब्रिक मेथड। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई मेथड से करते हैं या फिर एलजेब्रिक मेथड से करेंगे। ये हमारा बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब इसकी हमारी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है हमारी, जैसे ही हमारा कोई भी संख्या दी गई होती है एक की आवर्ती, जैसे हमारी 11 दी गई हो, 111 हो या हमारी 1011 हो, ऐसे हमारी एक की आवर्ती की संख्या दी गई हो, सॉरी 11,011 हो, ये हमारी जितनी भी एक की आवर्ती की संख्या दी गई होती है। तो हम उन लोगों का कैसे स्क्वायर निकालते हैं? इनका स्क्वायर निकालने के लिए हम इनसे जितनी बार उसकी आवृत्ति होती है, मतलब जितनी बार ये संख्या एक हमारा होता है उसे हम काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक हमारा कितनी बार है? ये है हमारा 5 बार। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 2, इसे हम 5 बार लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिया हमने। फिर उसके बाद 1 5 तक हम इसे पीछे से लिखेंगे। 5 से हम इसे पीछे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। 5 हमारा है। 5 तो यहाँ पर हमारा पहले से था ही। यहाँ पर हमें किसी भी संख्या को एक साथ डबल नहीं लिखना है। 5 को हमें 2 बार नहीं लिखना है। यहाँ पर हमें एक ही बार काउंट करना है। 1 2 3 4 5। और पीछे से भी हमारा 1 2 3 4 5 एक साथ हमें नहीं लिखना है 5, क्योंकि हमारा 5 पहले से ही है। तो ये हमारा 111 11,111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हमारा 11,111 का स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही हम 11 का भी निकाल सकते हैं। हमें 11 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे करेंगे? ना तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे और ना ही यहाँ पर हम एलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर हम ट्रिक यूज करेंगे। और ट्रिक क्या है हमारी? यहाँ पर हमारा 11 के जो हमारा एक है ये कितनी बार है? ये हमारा 2 बार। 1 और 2 इसे हमने काउंट करा तो ये हमारा 2 बार है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2। ठीक है, उसके बाद आगे से लिख लिया। एक बार हम पीछे से लिख लेते हैं। पीछे से लिखेंगे 1 2, हमें दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि हमें एक साथ कोई भी संख्या को दोबारा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमारा 11 का स्क्वायर कितना है? 11 का स्क्वायर है हमारा 121। यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं 111 का। 111 का स्क्वायर कितना होता है? 111 का स्क्वायर है हमारा 1 2 3। कितना होगा? 1 2 3। ऐसे ही हम इसे पीछे से लिख लेते हैं। पीछे से लिखेंगे 1 2 3। ठीक, ये हमारा करेक्ट है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक एकदम सही है। किसके लिए? एक, ये जो हमारी एक की जितनी भी बार, जैसे हमें किसी का भी निकालना है, 11 का निकालना है, 111 का निकालना है, 11,011 का निकालना है, उसमें हम इस ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं। ये इस ट्रिक बिल्कुल सेफ है। एक बार हम इसे प्रूव करके भी देख लेते हैं। 11 को हम मल्टीप्लाई मेथड से प्रूव कर लेते हैं। 11 की 11 में मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। 11 की 11 में 11 एकम 11 और 11 एकम 11। तो ये हमारा 1 2 1, ये कितना है हमारा? 121। ऐसे ही हम यहाँ पर 111 को प्रूव कर लेते हैं।
111 को 111 को हम कर लेते हैं यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100+11 कर लेते हैं, 100+11 का होल स्क्वायर। तो 100 का होल स्क्वायर आ गया हमारा 1000, 10,000। और उसके बाद 11 का स्क्वायर कितना आया था, 11 का स्क्वायर आया था हमारा 121, और प्लस 2 गुणा 100 गुणा 11, यही तो रहता है हमारा। फिर उसके बाद कितना होगा, ये हमारा 10,000, उसके बाद हमारा 121, और ये हमारा 2 में 100 की 11 की 2 में करेंगे तो 22, और 22 की 100 में करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2200। उसके बाद हम इन्हें प्लस करते हैं, 1 2 2 और 1 3, 2 और 1, ये तो आ रहा है हमारा 1 2 3। यहाँ पर हमें 3 को रिपीट नहीं करना था, 1 2 3 और 1 2 3, ये भी हमारा करेक्ट है, ये हमारी ट्रिक एकदम सेफ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर में प्रश्न चिन्ह का मान क्या है। यहाँ पर हमसे पूछा है, ये जो हमारा प्रश्न चिन्ह में इसका मान पूछा है कि हमारा इसका मान क्या है, तो हम इसे कैसे करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, माइनस 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196, प्लस हमारे क्वेश्चन मार्क ऐसे ही, और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9। सबसे पहले हम 40 तक स्क्वायर लिख लेते हैं, उन्हें लर्न करने के बाद ये क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर सभी के ऊपर स्क्वायर है इसलिए हमने नहीं लिखा। 2 का स्क्वायर हमारा 4, 3 का स्क्वायर हमारा 9, 4 का स्क्वायर हमारा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हमारा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर हमारा 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 159, 14 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 381, 20 का स्क्वायर 400। आगे लिखते हैं 21 से। सॉरी, यहाँ पर 19 का स्क्वायर होता है 361। यहाँ पर अब हम लिखेंगे 21 से। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। अब यहाँ पर हम 21 से लिखते हैं। यहाँ पर हमने 20 तक लिख लिए। 20 का स्क्वायर कितना आया था हमारा 400। अब यहाँ पर हम 21 से लिखेंगे। 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441, 22 का स्क्वायर होता है हमारा 484, 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529, 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625, 26 का स्क्वायर होता है हमारा 676, 27 का स्क्वायर होता है हमारा 729, 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, और 30 का स्क्वायर हमारा 900, 31 का स्क्वायर हमारा 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का स्क्वायर 1521, यह है 39 का, और 40 का स्क्वायर हमारा 1600। ये हमारे 40 तक कंप्लीट स्क्वायर है, ये हमें लर्न करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये हमारा क्वेश्चन रह रहा था। यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 11 का स्क्वायर क्या था, 121, 9 का स्क्वायर 81, माइनस 14 का स्क्वायर 196, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हमारा 9। 181, 121 और 81 को प्लस करना है, फिर उसके बाद 196 माइनस करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का हमें मान पता करना है। जो हमारे प्रश्न चिन्ह दिया गया है उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 181 और 21 को ऐड करेंगे। 181 और 81 हो जाएंगे हमारे 202, माइनस 196 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 9। 202 में से 196 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 6 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 9। तो 9, 6 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, जो हमारे प्रश्न चिन्ह है इसका ये किसके बराबर आएगा, ये हमारा 3 के बराबर आएगा। इसका मान किसके बराबर है, हमारा 3 के बराबर है। तो 3 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 16 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस ये हमारा प्रश्न चिन्ह इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। हमें क्या कहा है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का मान बताना है। यहाँ पर भी हमें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर हमारा 256 होता है, 21 का स्क्वायर हमारा 441 होता है, और माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर हमारा 625 होता है। तो 256 और 441 को प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 1 7, 5 4 9, 4 और 2 6, यानी कि 697 आ जाएगा हमारा, माइनस 169 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 625। फिर हम इसके बाद 697 में से 169 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17 में से 9 जाएंगे तो 8, 8 में से 6 जाएंगे तो हमारा 2, और 6 में से 1 जाएगा तो हमारा 5, यानी कि 528 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 625। क्वेश्चन मार्क यही रह जाएगा। 625 में से क्या माइनस हो जाएगा, 625 में से 528 माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, क्वेश्चन मार्क हमारा 97 के बराबर होगा। 625 में से 528 जाएंगे तो हमारा 97 बचेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 47 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर है। ये हमारा दिया गया है कि 47 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर किसके बराबर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करना है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर को हमने जो एल्जेब्रिक मेथड से पढ़ा था उसमें क्या मेथड था इसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारा 47 का स्क्वायर, और बी क्या है हमारा, बी है हमारा 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 47 प्लस 15, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 47 माइनस 15। 47 और 15 को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 62, और गुणा 47 में से 15 जाएंगे तो ये हमारा आएगा 32। अब हमें क्या करना है, 32 और 62 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 32 गुनी कितने होते हैं, 32 गुनी होता है हमारे 64 का 4, और 6 हमारा कैरी, और 32 छिक होते हैं 192, और उसमें हम 6 प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा 198। टोटल हमारा 1984 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें संख्या दी गई है, इस संख्या के हमें वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें एक संख्या दी गई है, हमसे पूछा है इसके वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या है। तो यहाँ पर हम कितनी संख्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी संख्या है, 6 2, ये हमारा नंबर दिया गया है। इसमें इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर जो है इसमें वो है हमारे 8। तो यहाँ पर 8 क्या है, 8 हमारा इवन है। हमें इवन की फाइंड करनी थी तो हमें क्या करना था, n/2 करना था। तो यहाँ पर हम 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर अगर इसकी संख्या 9 होती तो 9 क्या होता, हमारा 9 हो जाता हमारा ओड। तो हमें क्या करना था, n+1/2। तो यहाँ पर हम 9 प्लस 1/2 करते तो यहाँ पर आता हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 110 सही 1/4 रूट किसके बराबर है। 110 सही 1/4 रूट किसके बराबर है।
तो हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 110 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें एक ऐड कर देंगे। तो 110 के हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 440 हो जाएगा, और एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 441/4। और फिर उसके ऊपर हमारा रूट। अब पूछा है कि ये हमारा किसके बराबर है, तो किसके बराबर होगा? 441 हमारा 21 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम 21 गुणा 21 लिख लेंगे। और 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर 2 गुणा 2 लिख लेंगे, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? हम रूट लगा देंगे। यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा? 21 हमारा 2 बार है तो 21 का स्क्वायर, और 2 भी हमारा 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर से हमारा रूट। जब ये हमारा स्क्वायर रूट को कैंसिल कर कर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 81/2, 21/2। तो ये हमारा 21/2। अब हमें क्या, ये हमारे किसके बराबर है ये पूछा है, तो हमें यहाँ पर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 2 से करेंगे पहले, 10 दूनी 20, बचेगा हमारा एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 10 की एक डेसिमल हो जाएगी, और 5 दूनी 10, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? 10.5 के बराबर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 64, यानी कि 2n रूट इज इक्वल्स टू 64। तो यहाँ पर हमसे n की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, तो हम इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमारा जो रूट 2n है, ये जो हमारा रूट होता है ये हमारा 1/2 के बराबर होता है। तो 2n हमारा क्या होगा? 2n रूट होगा हमारा 2n/2। तो ये हमारे किसके बराबर? ये हमारा 64 के बराबर। तो n/2 हमारे किसके बराबर होगा? 64 की 2 की पावर कितना 64 होता है? 2 की पावर हमारा 6 64 होता है, या हम इसे फैक्टर करके भी देख सकते हैं। पहले हम 2 से करेंगे तो 32 दूनी 64, फिर 2 से करेंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से करेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 से एक बार में 1 2 3 4 5 6। तो कितनी पावर होंगी यहाँ पर? 2 की पावर 6 होंगी। तो यानी n/2 किसके बराबर होगा? n/2 यहाँ पर होगा हमारे 6 के बराबर। ये हो गया हमारा n/2 6 के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 64 किसके बराबर है? 64 हमारा 2 की पावर 6 के बराबर है। तो n/2 हमारा 6 के बराबर। n/2 दो यहाँ पर डिवाइड में है तो 6 की किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो n की पावर कितनी हो जाएगी? n की पावर हो जाएगी हमारी 12। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा रूट 4 की पावर n इज इक्वल्स टू 1024। जो रूट 4 की पावर n है ये हमारी 1024 के बराबर है। तो यहाँ पर भी हमारे रूट किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। रूट की वैल्यू ही 1/2 के बराबर होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4n/2 हो जाएगा। तो ये हमारे किसके बराबर है? 1024 के बराबर है। जब हम 1024 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारी 2 की पावर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी, या तो 4 की पावर 5 हो जाएगी, या हो जाएगी हमारी 2 की पावर 10। तो यहाँ पर हम करते हैं 4 से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 है तो यहाँ पर भी हमें 4 से करना होगा। तो 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 6 चौक 24। फिर हम 4 से करेंगे 6 चौक 24, और 4 चौक 16। फिर 4 से करेंगे फिर 16, फिर 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, फिर 4 से करेंगे तो एक, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो n/2 किसके बराबर है? 1024 है 4 की पावर 5 के बराबर। तो n/2 किसके बराबर है? n/2 बराबर है 5 के। तो यहाँ पर 2 नीचे डिवाइड में है, वहां जाकर 5 की मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी हमारी n की वैल्यू 10। 10 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 49 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37x है, तो x का मान क्या है? यहाँ पर 49 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर किसके बराबर है? 37x के बराबर है। तो यहाँ पर हमसे किसका मान पूछा है? यहाँ पर हमें x का मान पूछा है। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम करेंगे 49 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो ये हमारे किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो हमारा a का a प्लस बी बराबर होता है, ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के। तो 49 प्लस 25 और
गुणा 49 माइनस 25, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 गुणा, और ये हो जाएगा हमारा 9 5 14, 1 4 2 6, 74 गुणा 24। अब हमें 74 गुणा 24 की मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारे किसके बराबर है, 37x के। यहाँ पर 37 किस में है, 37 यहाँ पर x की मल्टीप्लाई में है, और नीचे ये भी हमारा 37x के बराबर था, यहाँ पर 37 मल्टीप्लाई में x के, यहाँ पर 74 गुणा 24 के डिवाइड में हो जाएगा क्या, 37। तो यहाँ पर 37 दूनी 74 होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 गुणा 24 किसके बराबर है, x के। तो 24 दूनी कितने होते हैं, 24 दूनी हमारे होते हैं 48, जो कि हमारे x के बराबर है। यहाँ पर हमसे x का ही मान पूछा गया था, x का मान आ गया हमारा 48। तो हमारा कितना मान आया, x का 48। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा √729 डिवाइड 45 गुणा 540 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x का मान क्या है। यहाँ पर हमसे x का मान पूछा गया है। अगर √729 डिवाइड बाय 45 गुणा 540 है, तो यहाँ पर x का मान क्या है। ये जो हमारा √729 है, ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी 27 की वैल्यू। तो हमारा क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 27 डिवाइड बाय 45 गुणा 540 इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है। बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 27 को 45 से डिवाइड करना है। उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 540 की, जो कि हमारी एक्स के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम काटेंगे, ये चला जाएगा हमारा। अगर हम सीधा यहाँ पर 9 से काटते हैं, तो 9 से 5 बार में, और 9 से 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54 और 0। फिर हम यहाँ से काटेंगे तो 12 पंजे 60। तो ये हमारा कितना बचेगा, 27 गुणा 12, जो हमारे किसके बराबर है, ये हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारे कितना आएगा, 12 सत्ते 84 का 4, कितना हमारा कैरी 8 कैरी, 12 दूनी 24, और 8 हमारे कितना हो जाएगा, 24 और 8 हो जाएगा हमारा 32। तो ये हमारा 324 हो गया। 324 हमारे किसके बराबर है, 324 हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर 324 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर हम स्क्वायर है, तो इधर हम क्या कर देंगे, इधर हम रूट कर देंगे। यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 324 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 18 का। 18 का स्क्वायर हमारा 324 होता है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 18 के बराबर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा √337 प्लस √561 प्लस √225 प्लस एक्स इजिकल्स टू 576 अपॉन 8 का मान क्या है। यहाँ पर हमसे कितने रूट दिए गए हैं, यहाँ पर हमें 3 रूट दिए गए हैं, प्लस एक्स इजिकल्स टू 576 अपॉन 8। ये जो हमारे ज्यादा रूट वाला केस होता है, तो हम यहाँ पर सोल्व जो करते हैं, वो रूट को हम अंदर की तरफ से करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रूट हमारा अंदर की तरफ से 225 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 225 को सोल्व करेंगे। जब हम यहाँ पर 225 को सोल्व करेंगे, तो हमें पता है 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 होता है हमारा 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15, रूट हट जाएगा इसके ऊपर से प्लस। फिर क्या है हमारा 561, उसके ऊपर हमारा रूट है प्लस। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा 337। 15 और 561 कितने होंगे, ये हो जाएगा हमारा 576। 576 के ऊपर रूट प्लस 337, 337 के ऊपर रूट। तो 576 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 576 होता है हमारा 24 का स्क्वायर, और 24 प्लस 337, ये हमारा 337 है। तो 24 और 337 में से हमें क्या प्लस करना है, x, जो कि हमारे किसके बराबर है, 576 अपॉन 8 के बराबर है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, ये हमारा क्या आया था, ये आया है हमारा √337 प्लस 24। तो हम इन्हें प्लस ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा आएगा 7 4 11 का 1, 3 और 2 5, ये हो गया हमारा 361। तो क्या हो गया हमारा 361 रूट प्लस प्लस में x, और बराबर किसके, 576 अपॉन 8 के। तो प्लस x किसके बराबर है, 576 अपॉन 8 के। तो अगर हम 576 को 8 से काटेंगे, तो 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, ये हमारा 72 आ जाएगा। और 361 हमारा किसका
361 हमारे किसका स्क्वायर रूट होता है? 19 का स्क्वायर हमारा 361 होता है, तो यहाँ पर हमारा 19 आ जाएगा प्लस एक्स इसके बराबर है 72 के। तो हमारा एक्स कितना आ जाएगा? 72 माइनस 19। तो ये हमारे किसके बराबर है? 72 में से 19 जाएंगे तो आएगा हमारा 53। एक्स किसके बराबर है? एक्स हमारा 53 के बराबर। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? हमें एक्स का ही मान पूछा गया था, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा रूट 98 गुणा रूट 72 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रूट 98 गुणा रूट 72 हमारे किसके बराबर है? तो यहाँ पर हमारे दो रूट है, सेम है, रूट ए है गुणा रूट बी है। तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रूट ए गुणा बी। ठीक है, ये हमारे इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा रूट 98 गुणा 72 हो जाएगा। तो हम करेंगे तो अगर हम 98 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? 49 गुणा 2 के बराबर हो जाएगा। और 72 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 36 दूनी 72, तो 2 गुणा 36 के। तो यहाँ पर दो क्या है? ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 49 और ये हो गया हमारा 36। अब हमें यहाँ पर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 49 किसका स्क्वायर है? हमारा 7 का। 7 का स्क्वायर 49 गुणा 4 किसका है? हमारा 2 का। और 36 किसका है? हमारा 6 का। अगर हम इनों के ऊपर स्क्वायर रखेंगे तो इससे हमारा क्या रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा इनों के स्क्वायर से। तो अब हमारा क्या बचेगा? यहाँ पर हमारा ये बचेगा हमारा 7, 2 और 6। ये हमारा 7 गुणा 2 गुणा 6 बचेगा। तो ये हमारे किसके बराबर होगा? 7 दूनी 14 और 6 84। 14 गुणा 6 हो गया हमारा 84। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारे किसके बराबर होगा? ये हमारा 84 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है 7 प्लस 2 रूट 10 किसके का वर्गमूल क्या होगा? ये पूछा है हमसे, 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा? तो हमें यहाँ पर इसका वर्गमूल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट। तो 7 प्लस 2 रूट 10 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम या तो इसका स्क्वायर कर देंगे या हम इसे देखेंगे एक आइडेंटिटी से। तो हम कैसे देखेंगे? 7 किसके बराबर होता है? 7 होता है हमारा, हम पहले से सिंप्लीफाई से देखते हैं। ये हमारा 7 किसके बराबर होगा? 7 बराबर होगा हमारा 5 प्लस 2 के। इसके बराबर है हमारा 7, 7 बराबर है 5 प्लस 2 के। तो यहाँ पर किसके बराबर लिखेंगे? 5 प्लस 2 क्या हो गया? ये हमारा 7 है। अब आगे क्या है? 2 रूट 10। तो 2 रूट 10 को कैसे लिखेंगे? 2 रूट को हम 2 का ऐसे ही लिख लेंगे। और रूट 10 को कैसे लिखेंगे? रूट 5 गुणा 2 गुणा रूट 5 गुणा रूट 10 रूट 2। तो रूट 5 गुणा रूट 2, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे रूट 10 के। क्योंकि एक रूट हटेगा, 5 दूनी 10, रूट ऐसे ही आएगा, 5 और 2 7। हमने इसे ऐसे ना लिखकर हमने इसे ऐसे लिख लिया है। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा रूट 5 है और ये हमारा रूट 2 है। अब हमें ये दिखाई दे रहा है जी, ये वर्गमूल होकर यहाँ पर इसका रूट हट गया 5 का और यहाँ पर भी इसका 2 का स्क्वायर हट गया। ये हमें एकदम साफ आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ पर हमारा 2 इंटू ए कितना है? रूट 5 और बी कितना है? रूट 2। यहाँ पर भी हमारा रूट 5 था, रूट 5 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया और रूट 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारे 5 की जगह कितना था? 5 की जगह था हमारा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या था? हमारा रूट 2 का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इस पर हमारा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या है हमारा? 2 गुणा रूट 5 गुणा रूट 2। तो ये हमारे किसके बराबर है? ये हमारा रूट 5 प्लस किसकी आइडेंटिटी है? रूट 5 प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर की। तो ये हमारे किसके बराबर है? ये है हमारा डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसके ऊपर हमारा वर्गमूल है तो हमारा इसके ऊपर रूट होगा, तो 2 हमारा रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 5 प्लस रूट 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है हमारा रूट 40 प्लस 9 रूट 81 का मान क्या है? ये हमारा है रूट 40 प्लस 9 और रूट 81 का मान पूछा है। तो हम पहले रूट सोल्व करते हैं, तो हम अंदर की तरफ से करते हैं।
तो जब हम अंदर की तरफ से करेंगे तो हमारा रूट कितना आएगा, रूट 81 सोल्व करेंगे। तो हमारा रूट 81 किसके बराबर है, ये है हमारा 9 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, जब हम सोल्व करेंगे तो रूट 81 सोल्व करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 गुणा 9, और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 40 रूट हो जाएगा। तो 9, फिर 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा 81 हो जाएगा, फिर हमारा 81, ये भी हमारा 9 के बराबर होगा। फिर हम इसे 40 में ऐड करना था, इसके ऊपर हमारा क्या था, रूट था। तो जब हम इसे 40 में ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 49 रूट हो जाएगा। ये 49 रूट किसके बराबर है, हमारा 7 का। हमारा स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है और 7 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रूट 16 डेसिमल 8 एक डिवाइड बाय रूट 625 गुणा 15 इजिकल्स टू वाई डिवाइड बाय 50। तो वाई का मान क्या है। यहाँ पर रूट 16.81 किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा, जो हमारा 1681 है हमारा किसका स्क्वायर होता है, 41 का। तो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 1 के बाद आ जाएगा, किससे डिवाइड होगा, हमारा 625, जो हमारा किसका स्क्वायर होता है, 25 का, गुणा 15 इजिकल्स टू वाई से डिवाइड होगा, वाई को डिवाइड करना है 50 से। तो हमें क्या फाइंड करना है, वाई का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर है हमारा 4.1 किससे डिवाइड होगा, 25 से, गुणा 15 इजिकल्स टू वाई अपॉन 50। 5 से काटेंगे 5 पूरे 25, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, या फिर हम यहाँ पर सीधा ऐसे कर लेते हैं, 5 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो ये हो गया हमारा 4.1 गुणा 3 गुणा 10, जो कि हमारा बराबर है 4.1 गुणा 30 इजिकल्स टू वाई। तो ये हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 तिया 12, 0 1 के बाद डेसिमल। तो ये हमारा वाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई हो जाएगा हमारा 123 के बराबर। किसके बराबर, 123 की, क्योंकि 0 के बाद, 0 से पहले हमारा डेसिमल था, 123 डेसिमल 0 था, तो डेसिमल हटा के 123, तो वाई का मान क्या है हमारा, 123, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस रूट 144 प्लस रूट 30 में ए का, रूट 300 में ए का मान क्या है। तो 5 प्लस रूट 3 हमारा किसके बराबर होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आएगा। यहाँ पर हमारी पहले तो आइडेंटिटी खुलेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, ये हमारी क्या है, 5 प्लस रूट 3, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस हमारा 2 गुणा 5 गुणा रूट 3, ये हमारे इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 25 प्लस 9 प्लस 2 गुणा 15 10 गुणा रूट 3, क्योंकि यहाँ पर 5 के ऊपर रूट नहीं है, तो ये हो गया हमारा 10 गुणा रूट 3 किसके बराबर है, ये हमारा ए का स्क्वायर 144 क्या है, 144 है हमारा 12 का स्क्वायर और प्लस 300 कितना है, 300 है हमारा 10 गुणा रूट 3 के बराबर। तो यहाँ पर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 25 और 9 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28, और 28 में से 12 जाएंगे, यहाँ पर 12 प्लस में है, यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा ए का स्क्वायर। 28 में से 12 जाएंगे तो हमारा 16 बचेगा, 16 ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, 16 का रूट इजिकल्स टू 1, तो रूट से बाहर आएगा, ये हो जाएगा 16, 4 गुणा 4 है, एक स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हमारा एक इसके बराबर है, ए हमारा 4 के बराबर है, यानी कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा रूट 2809 गुणा 24 डिवाइड बाय 8 इजिकल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 66 में एक्स का मान क्या है। तो रूट हमारा ये जो 2809 है ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। तो 2809 लिखेंगे हम, तो डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर इनों के पेयर देखने पड़ते हैं। अब हमें यहाँ पर इनों के पेयर देखने हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या से इसे डिवाइड करना होगा जो इस संख्या से ज्यादा बड़ी ना हो। तो 5 से करेंगे हम, 5 पूरे 25, 6 से करेंगे तो 36, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3 और 1 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, 5 और 5 10,
फिर यहाँ पर 0 9 उतार लेंगे हम, तो यहाँ पर 1 से करेंगे तो 101, 2 से करेंगे तो 204, तो इसलिए हमें यहाँ पर 3 से करना होगा। तो 1 3 हम इसे यहाँ पर, ये वाला 5 और ये वाला 3 हमने यहाँ पर उतार लिया। 103 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 309 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। तो 2809 हमारा किसके बराबर है? 2809 हमारा 53 के बराबर है। गुणा 24 की करनी है और डिवाइड किससे करना है? 8 से। तो वो किसके बराबर है? एक्स का स्क्वायर माइनस 66 के बराबर है। तो हमें किसका मान पता करना है? एक्स का मान पता करना है। तो 8 तिया 24 हो गया हमारा, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15। यहाँ पर 166 माइनस में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो 159 प्लस 66 हमारे किसके बराबर है? 225, जो कि हमारा एक्स के स्क्वायर के बराबर है। तो 225 यहाँ पर स्क्वायर, इधर हमारा रूट हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15, क्योंकि 225 हमारा किसका स्क्वायर होता है? हमारा 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी हमें एक्स का मान ही पता करना था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 8 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 50 का मान। एक्स का मान क्या है? इसमें एक्स का मान पूछा है। 8 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 50 है, तो एक्स का मान क्या है? यहाँ पर 8 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 50 है, तो यहाँ पर 50 एक्स की डिवाइड में है, वहां पर जाकर एक्स की 8 की मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर एक्स 8 की डिवाइड में है और उधर जाकर क्या हो जाएगा? एक्स की मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 किसका स्क्वायर है? 400 है। यहाँ पर x का स्क्वायर किसके बराबर है? 400 के। तो यहाँ पर जब 400 के ऊपर रूट होगा तो इधर x बचेगा। तो यहाँ पर 20 गुणा 20 400 होगा। तो यहाँ पर x, ये 2 20 बाहर आएंगे तो यहाँ पर 1 20 बचेगा। रूट से बाहर आएंगे तो 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर x किसके बराबर है? x का मान किसके बराबर है? x का मान यहाँ पर, x का मान 20 के मान के बराबर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है रूट, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 159 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 13, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का मान पता करना है। हमें क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 169 है, तो हमें यहाँ पर किसका मान पता करना है? 169 का मान पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों तरफ, इस तरफ क्या है? रूट है, तो इस तरफ कुछ नहीं है। यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे 18/13, अब हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका रूट खत्म हो जाएगा। इसकी भी स्क्वायर करेंगे और हम इसकी भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 100, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अपॉन 169। तो यहाँ पर 18, 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324, यहाँ पर 324 बचेगा। और 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन मार्क अपॉन 169, यहाँ पर किसके बराबर है? 324 अपॉन 169 के। या तो 169 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाए तो कट जाएगा। यहाँ पर नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ यानी कि हर सेम है दोनों के, तो यहाँ पर हर से हर कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क किसके बराबर होगा? क्वेश्चन मार्क बराबर है हमारा 324 के। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, तो इसका मान क्या है? इसका मान है हमारा 324। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस का एंड होता हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका ग्रेट थैंक। प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और आगे भी वीडियो को शेयर करना ना भूले। प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को आगे भी शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।